अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। वीडियो जो है वो काफ़ी देर के बाद आई है और तकरीबन मेरा ख़्याल से 2 हफ़्ते का 2 वीक का जो है वो गैप इसमें आ गया। लेकिन आप टेंशन नहीं लें, हम हर वीक में एक वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे अपने चैनल पे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमने जो है वो सीरीज़ जो स्टार्ट की हुई थी ओसेंट की, तो उसी की आज हम अगली एक वीडियो लेके आ चुके हैं। और आज की वीडियो में हम एक सीटीएफ चैलेंज करने जा रहे हैं, यानी कि कैप्चर द फ्लैग चैलेंज है, और वो चैलेंज है हमारा ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की, जो कि हमने पीछे वीडियोस में जो है वो कवर की हैं। मैंने आपको बताया था कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए जो सबसे पहला काम किया जाता है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग होता है, और उसी को हम ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कहते हैं। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे एक एग्जांपल बताई गई है, अटैक जो है वो ओपन सोर्स अटैक जो किया जाता है उसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल बताई गई। और वो एग्जांपल क्या है कि यहाँ पे आपको एक प्रेस रिलीज़ मिला है और एक फ़िशिंग ईमेल जो है वो क्रिएट की गई है। यानी कि एक प्रेस रिलीज़ हुआ, किसी कंपनी ने कोई प्रेस रिलीज़ किया, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन दी, और उस इन्फॉर्मेशन में से जो इकट्ठी करके इन्फॉर्मेशन एक अटैकर ने एक ईमेल जनरेट की, एक फ़िशिंग ईमेल जनरेट की, और वो ईमेल जो है वो उस कंपनी के सीईओ को सेंड करता है, या उस कंपनी के जो वहाँ पे काम करने वाले हैं उनको वो सेंड करता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ईमेल आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ जी, रिसेंटली कंपनी XYZ उन्होंने एक प्रोग्रेस जो है वो की है, और न्यू प्रोजेक्ट जो है उनको मिला है। और उसके बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वी हैव बीन वर्किंग विद मैनी ऑफ द फाइनेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टू डेवलप अ न्यू इंटरनेट ब्राउज़र। और यहाँ पे जो है वो एक बता रहा है अपना सारा जो उसके पास एबिलिटीज़ हैं, और यहाँ पे आगे कुछ एक बंदे का नाम भी लिया गया है, जॉन स्मिथ। अब ये जॉन स्मिथ नाम जो है वो कहाँ से लिया गया? एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई थी, और उस प्रेस रिलीज़ में ये पूरा नाम लिखा हुआ था, और वो नाम जो है वो यहाँ से अटैकर कॉपी कर सकता है, यहाँ से ले सकता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक वेबसाइट भी नज़र आ रही होगी इस प्रेस रिलीज़ के अंदर, इस ईमेल के अंदर सॉफ्टवेयर आगे कॉर्प के नाम से एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट भी एक ओसेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन मिले, चाहे वो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, वो वेबसाइट के रिलेटेड कोई चीज़ हो, या वो कोई डेट हो, तो ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी ओसेंट के अंदर, किसी भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर। और यहाँ पे जो है वो आगे इस प्रेस रिलीज़ को, यहाँ पे देखो, ये जो ईमेल थी एक प्रेस रिलीज़ थी, ठीक है, कंपनी की तरफ से की गई। अब यहाँ पे अटैकर जो है वो क्या काम कर रहा है? अटैकर जो है वो इस ईमेल के अंदर से उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन उठाई। सबसे पहले तो उसने जो है वो सीईओ की जो ईमेल है उसको उसने कॉपी किया है, ये देखो, वो सेंड कर रहा है ceo@company xyz.com। ईमेल लेना वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप इसको ढूंढ सकते हैं ईमेल को। गूगल पे आपको बहुत सारे टूल मिल जाएंगे, जो जिससे जो है वो आप ईमेल को फाइंड कर सकते हो किसी भी कंपनी की। उसके बाद जो है यहाँ पे देखो, फ्रॉम जेएस स्मिथ नाम का कोई एक सॉफ्टवेयर है। अब देखो, ये XYZ कंपनी थी, और ये बंदा जो है जॉन स्मिथ नाम का, ये इसके अंदर काम कर रहा है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि एक ऐसी इसने ईमेल ख़रीद ली या ख़ुद बना ली, और उसमें जो है वो इसने उस कंपनी का नाम लिख दिया, और पूरी जो है वो एक डोमेन बना ली, पूरी एक ऑफ़िशियल ईमेल बना ली उस कंपनी की। और स्टार्ट में जो है वो इसने नाम यूज़ किया जो प्रेस रिलीज़ में जारी किया गया था। अब ये ईमेल जब जाएगी उस कंपनी के सीईओ के पास, तो वो समझेगा कि शायद ये उस जॉन स्मिथ नाम के बंदे ने मुझे ईमेल की है, जिसको हमने सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने के लिए कहा था, और उसने हमें सॉफ्टवेयर बना के दिया। तो लिहाजा जो है वो शायद ये वही बंदा हो सकता है। लेकिन वो बंदा नहीं होगा, ये अटैकर की तरफ से ईमेल, एक फ़िशिंग ईमेल जनरेट की गई है। अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, हियर इज़ अ लिंक ऑफ माय न्यू रिसर्च पेपर अबाउट द वॉइस कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़। और ये एक फ़िशिंग लिंक जो है वो पीडीएफ वगैरह जो है वो उसने बना के यहाँ पे साथ अटैच कर दी है। अब जैसे ही कोई सीईओ जो होगा उसके पास इतना नॉलेज नहीं होगा साइबर सिक्योरिटी का या फ़िशिंग का, वैसे तो होना चाहिए अगर नहीं है, तो वो ईज़िली जो है वो यहाँ से ट्रैप हो सकता है, और वो इस पीडीएफ को ओपन करेगा। जैसे ही वो ओपन करेगा,
तो समझ लीजिए उसका सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज़ हो सकता है पीडीएफ के ज़रिए से। ठीक है, उसने जो है वो यहाँ पे लिखा है कि मैंने अब रिसेंटली जो है वो एक काम किया आपके लिए। तो मैंने जो है वो एक नई रिसर्च की है और वॉइस कंट्रोल किस तरह करते हैं टेक्नोलॉजीज़ वगैरह। तो जो है वो मैं अपने वो थॉट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो लिहाज़ा ये एक पीडीएफ है। आप जो है वो यहाँ पे इस न्यूज़पेपर को या रिसर्च पेपर को डाउनलोड करें और उसको पढ़ें, तो आपको फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर सीईओ सोचेगा कि भई इसने हमारे लिए काम किया है, तो लिहाज़ा जो कोई नई रिसर्च की होगी चलो इस पे पढ़ना चाहिए हमें। तो वो जैसे ही इसको ओपन करेगा, तो बाकी जो काम है वो ये पीडीएफ करके दिखाएगा। अब यहाँ पे सारा सिनेरियो जो है वो नीचे समझाया हुआ था, मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में बता दिया है। अब यहाँ पे जो है वो ओसेंट डिफेंस टेक्निक्स आ जाती हैं कि ओसेंट में जो है वो आप किस तरह डिफेंस कर सकते हो। अगर आप एक एथिकल हैकर हो, आप एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हो, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो आप जो है वो किस तरह एक आईपी एड्रेस को फाइंड कर सकते हो। यानी कि एक सिस्टम पर, एक नेटवर्क पर अटैक होता है, डीडोस अटैक होता है या किसी भी तरह का कोई अटैक होता है, तो आईपीज़ आते हैं। आईपी से जो है वो आपके नेटवर्क को एक्सेस किया जाता है, तो आपको फाइंड करना होता है कि कौन सा आईपी जो है वो ओरिजिनल है, कौन सा आईपी जो है वो फेक है। ये सारी चीज़ें जो है वो एक साइबर सिक्योरिटी डिफेंडर जो होता है उसको आना चाहिए, सब कुछ उसके माइंड में जो है वो होना चाहिए। ये हमारा पेज नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे पेज 2 पे चलते हैं और देखते हैं कि पेज 2 पे हमारे पास क्या मिलता है। अब यहाँ पे जो है वो कुछ चैलेंजेस आए हैं। पहले तो मैंने सारा ओवरव्यू आपको दे दिया। मैं आपको जो है वो यहाँ पर सिर्फ एक चैलेंज करके दिखाऊँगा और बाकी चैलेंज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब चैलेंज जो है वो सुन लीजिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है। अब हमें एक पिक्चर दी गई है और आपने सबसे पहले तो क्या करना है, 1 मिनट के लिए वीडियो को यहाँ पे पॉज़ कर देना है। पॉज़ करने के बाद आपने देखना है कि इस पिक्चर में आपको क्या ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि जो हमारे लिए काम की हो सकती है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। वो क्या ऐसी चीज़ है, आपने इस इमेज में से वो ढूँढना है। यहीं पे वीडियो को पॉज़ कीजिए और ढूँढिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी बताएँ। तो उम्मीद है कि आपने यहाँ पे वो चीज़ ढूँढनी होगी और आपकी नज़रें जो हैं वो तेज़ होंगी। आपने अगर ढूँढ लिया है, तो अगर मैं अब जो आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने वही चीज़ ढूँढी है, तो फिर आप एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, एक अच्छे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं, क्योंकि आपकी नज़र तेज़ होनी चाहिए जब आप एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को परफॉर्म कर रहे हैं तो। अब देखो यहाँ पे जो है हमें एक स्क्रीनशॉट दिया गया है, ये कोई कंपनी का सीईओ है, इंटरव्यू ले रहा है और यहाँ पे लिखा गया है वी बिलीव दैट द सीईओ ईमेल एंड पासवर्ड आर लोकेटेड समवेयर इन द पिक्चर। यानी कि इस सीईओ का कोई ईमेल और पासवर्ड इसने जो है वो कहीं लिख कर लगा रखा है, इसलिए कि यार जो है वो कोई काम पड़े तो इसको उसके सामने हो नज़रों के ये भूल ना सके। जो कि सबसे बड़ी गलती है कि आप लिख कर ईमेल और पासवर्ड रख लेते हैं अपने अपने पास किसी कागज़ पे या अपने लैपटॉप के अंदर रख लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है कि आप खुल्लम-खुल्ला अटैकर को इजाज़त दे रहे हो कि जी आओ और मेरा ईमेल और पासवर्ड ले जाओ। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो दिखाया गया है कि फाइंड हिज साइन इन क्रेडेंशियल्स एंड लॉगिन। अच्छा, हमें जो है वो चैलेंज दिया गया कि हमने जो इमेज है, इस इमेज के अंदर से हमें उसका जो क्रेडेंशियल्स हैं, ईमेल और पासवर्ड वगैरह है, वो हमें ढूँढना है। तो हम जो है वो यहाँ पे एक आपको लिंक दिया गया, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है, तो हमारे पास इमेज जो है वो ओपन हो चुकी है। अब देखो सारी को ये हम देखेंगे तो बहुत सिंपल ही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इस बंदे के बैक साइड पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक पेज नज़र आ रहा होगा। मैं अगर ज़ूम कर सकूँ तो ये देखो, ये पेज आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से हमें ईमेल जो है वो मिल गई है। अब इस ईमेल को हम जो है वो टाइप कर लेते हैं। यहाँ से हम अपना एक नोटपैड ओपन कर लेते हैं और हम इस नोटपैड में इसकी जो ईमेल है उसको लिख लेंगे, ताकि इजीली जो है वो हम लॉगिन वगैरह जो कर सकें। तो चलो हम जो है वो अब इसकी ईमेल यहाँ से टाइप कर लेते हैं SROGERS@company, कंपनी, आगे लिख देते हैं हम जी .com। ये आगे है इसकी ईमेल। आपने इसकी ईमेल को कॉपी कर लिया, दोबारा से हम दोबारा रीचेक कर लेते हैं SROGERS, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जो हमने इसका पासवर्ड उसके नीचे लिखा हुआ है, उस पासवर्ड को हम यहाँ पे लगा लेते हैं MIGHTY शील्ड। और उसके बाद इसने 1776, ये हमारे पास पासवर्ड भी आ चुका है। अब जो है वो हमें टास्क क्या दिया गया था
कि आपने इस क्रेडेंशियल को ढूंढना है और यहाँ पे आपने साइन इन करना है। तो सिंपली आपने जो यहाँ पे इस ईमेल को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने ये ईमेल यहाँ पे पेस्ट करनी है। पेस्ट हो चुकी है। अब पासवर्ड हमें जो है वो चाहिए, तो सिंपली आपने पासवर्ड को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कीजिएगा और साइन इन करेंगे तो देखो जी आपका फ्लैग जो है वो आ चुका है और यहाँ पे आपने इस फ्लैग को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पे पेस्ट करना है और सबमिट कर देना है। तो हमारा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है आज का। तो यहाँ पर इस वीडियो से, इस लेसन से आपको क्या सबक मिलता है कि जब आप ऑसेट कर रहे हो तो छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं ना। कोई इमेज आपके सामने आई है तो उस इमेज को गौर से देखो, गौर से समझो कि उसके अंदर आपको क्या ऐसा इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। अब यहाँ पे देखो इस पासवर्ड और ईमेल के अलावा और क्या चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे ऑसेट के तौर पर लेनी चाहिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर आप सही जवाब देते हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके उस कमेंट को हाईलाइट भी करूँगा और दिखाऊँगा कि आपने बिल्कुल परफेक्ट चीज़ ढूँढी है। तो वो आपके लिए एक टास्क है। आप मुझे बताओगे और क्या चीज़ जो है वो इसमें हम ऑसेट के तौर पर ले सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह सेकंड जो चैलेंज होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो वो चैलेंज देखने के लिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।